ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास दरवाजा है और ये अक्सर बोर्ड में जो है ना एमसीक्यूज आया होता है। अब इस दरवाजे के ऊपर अगर हम 90 के एंगल पर फोर्स लगाएंगे, किसके ऊपर 90 के एंगल, तो टॉर्क जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये दरवाजा इधर लगा हुआ है, ठीक है, और अब हम इधर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 90 पे, तो ये क्या होगा, इस तरह से दरवाजा खुल जाएगा। और अगर यही फोर्स हम जीरो के एंगल पर लगाएं, यानी इस डायरेक्शन में, तो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी थीटा हमेशा जो है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये अक्सर बोर्ड के एमसीक्यूज में आ जाता है। तो उसके बाद अब हम इसके टॉर्क के बारे में मजीद जो है वो पढ़ते हैं कि टॉर्क होता क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। अब देखें जिन भी चीजों में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमें बताता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी टार्क जो है ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और जिन चीजों में डॉट प्रोडक्ट आ जाए, यानी क्या लगाओ, डॉट ऐसे लगाओ, तो वो उनको हम कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखें जी, ये टार्क का फार्मूला है, इसकी फिर डिफाइन क्या बनेगी, द टर्निंग टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। यानी जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टार्क है, इसको हमने एंगल क्या चाहिए, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो टॉ इज इक्वल टू क्या है, एल क्रॉस एफ, और इसको हम लिख सकते हैं एल एफ साइन थीटा। ठीक है, यानी जो फोर्स लगनी है वो कितने के एंगल हो, 90 के ऊपर हो। तो जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो हम इधर लिख देंगे एल एफ साइन 90 डिग्री। और हमें पता है साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एल एफ। अब एक और बात जो बोर्ड में अक्सर एमसीक्यूज में आई होती है, जो फोर्स होती है वो हमें लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बता देती है, जबकि जो हमारे पास जो टार्क होता है, जिसे हम टाउ से भी जो है डिनोट करते हैं, ये हमें किसी भी बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बता देता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में अगर जानना हो तो वो हमें टॉर्क बताता है, और जो फोर्स है वो हमें किसके बारे में बताती है, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में। अब टॉर्क की दो डिफाइन बन गई, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल और आर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टार्क। अब हम इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको हम प्रूव करने से पहले जो है एक और बात जो है वो अक्सर पेपर में आई होती है कि मूवमेंट आर्म क्या होता है। तो मूवमेंट आर्म जो है ये भी बहुत ही आसान सी चीज है। जिस तरह से हमारा ये एक बाजू है, ये इस बाजू को अगर देखें तो ये बॉडी मेरी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और बाजू क्या है, इधर। तो जब ये बाजू इस डायरेक्शन में है तो ये बॉडी के साथ इसका एंगल क्या बना, 90 का। तो मूवमेंट आर्म जब भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मूवमेंट आर्म 90 की डिग्री पर होगा, तो जो है टार्क प्रोड्यूस होगा, वरना टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि टार्क में जब आप साइन थीटा जो है वो जीरो कर दोगे तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर मूवमेंट आर्म जो है इसको हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी टॉर्क की हम एक और भी डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टार्क। तो ये इसकी तीन चार डिफाइन है जो हमने बना दी। अब इसका जो टॉर्क का यूनिट होता है, टॉ इज इक्वल टू हमने लिखा एल एफ, ठीक है, और साइन 90 करके हमने इसको क्या कर दिया, 1। अब हमें पता है एल जो होता है लेंथ, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और जो फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब इसकी जो डायमेंशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, डायमेंशन के लिए हम क्या लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एफ। अब सबसे पहले तो आप इसमें जो है ना इसको टॉ की जो डायमेंशन है इधर टॉ ऐसे लिख दें। अब फोर्स का जो यूनिट है वो तो न्यूटन होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको हम आसान करेंगे। लेंथ मीटर में होती है तो हमने क्या लिख दिया, एम। फोर्स, अब इसका फार्मूला क्या होता है, एम ए। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप फार्मूले में एम आए तो वो क्या होता है, मैथ, और जब वैसे हम यूनिट में एम लिखें तो वो होता है मीटर। तो अब ये एम जो है फार्मूले वाला है तो ये क्या होगा, मैथ। तो यहाँ पर ये आ गया मीटर, ठीक है, और ये हो गया कि मैथ किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर इस सारे को यूज करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम मैथ को किलोग्राम में कहते हैं तो कैपिटल एम, और मीटर लेंथ को कहते हैं तो एल का स्क्वायर एंड टी माइनस 2। तो ये टार की हमारे पास डायमेंशन भी आ जाएंगे। अब इसमें एक और जो क्वेश्चन अरेज होता है कि टार के अंदर हम ये साइन थीटा ही क्यों लगाते हैं, हम कॉस थीटा क्यों नहीं लगाते। तो उसको हम एक और एग्जांपल से भी यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे पास एक डोर है, और यहाँ पर जो है इस जगह से जो है ये घूम सकता है, और इसका हैंडल जो है वो यहाँ पर जो है वो इसका एक हैंडल लगा हुआ है। अब देखें इस डोर के ऊपर अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएं, यानी ये दरवाजा भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाएं, यानी थीटा क्या हो जाएगा, इधर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमने फार्मूला क्या बना पड़ा है, टार का, टा इज इक्वल टू एल एफ साइन थीटा। तो जब साइन थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज साइन जीरो जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब इसी डोर को हम एक और तरह से केस में पढ़ लेते हैं कि ये डोर है और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये घूम सकता है, ये इसका जो है वो हैंडल है,
अब हम क्या करते हैं, यही फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी इस डायरेक्शन में, इधर से ये वाली। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये दरवाजा तो खुल जाएगा, यानी 90 के एंगल पर ये फोर्स इस तरह से लगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ जो है इधर थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये टा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एफ साइन 90। और जो साइन 90 होता है हमारे पास, वो क्या होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे टार के क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब भी हमारे पास फार्मूले वाला आंसर आता है, तो उसको हम कहते हैं ये मैक्सिमम है। और जब हमारे पास आंसर क्या है, जीरो, तब हम कहते हैं मिनिमम। अब हम इधर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर साइन क्यों लिया गया, कॉस क्यों नहीं आ गया। तो बड़ी सिंपल सी रीजन है। देखें, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कॉस थीटा होता है। और जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखें, ये जो डोर है, इसके ऊपर अगर हम ड्रॉ करें, तो ये डोर क्या है, इस तरह से, ये वाई एक्सिस। और ये वाला इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब इस डोर के ऊपर आपने फोर्स किस पे एंगल पे लगाई, एक्स एक्सिस पे। और एक्स पे क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा पे जो हम देखें कि एक्स वाला जो कंपोनेंट है, उस पे जो टॉर्क है वो जीरो है। इस वजह से इधर हम कॉस थीटा नहीं लेते। और अगर यही फोर्स अब दोबारा इस डोर को हम बनाते हैं, ये डोर है, अब देखें इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, कुछ इस तरह से। अब ये है वाई एक्सिस पे। तो जब ये इस डिफरेंट एक्सिस पे आएगी, तो वो वाई पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसी वजह से टार के अंदर हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, ना कि कॉस ऑफ थीटा लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो सिंपल सी डेरिवेशन है, वो हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने लिखना है एल क्रॉस एफ, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है वेक्टर का साइन भी लगा देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एल, और यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट उसके साथ आपने साइन थीटा लगा देना है। तो क्रॉस अब हटा देना है, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ साइन थीटा। फिर आपने यही साइन थीटा हटा के अब इधर लगा देना है, टॉ इज इक्वल टू एल साइन थीटा। और इसको ब्रैकेट में कर देना, और फिर क्या कर देना है, एफ। अब आपने लास्ट में जो है आपने कहना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि चंद स्टेप्स भी तो करने हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। वैसे ये शॉर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, एल साइन 90 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा, एफ। और फिर टॉ इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा। और फिर इधर हम कह देंगे यहाँ पे जो टॉर्क है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये टॉर्क जो है हमेशा हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। देखें, अगर हम फोर्स लगाएं, ये फोर्स है जी 5 हो गई है, 5 न्यूटन की फोर्स। तो ये बॉडी इधर गई, तो जो फोर्स होती है वो हमें लीनियर एक्सेलरेशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बताती है। जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, वो हमें कौन बताता है, टॉर्क बताता है।